स्वागत है। तो साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए नए नए अपडेट मिलते रहें। तो कर्मचारियों को कितना मिलेगा लाभ? मध्य प्रदेश कर्मचारियों को बहुत ही जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली। वहीं साथियों, लाडली बहना योजना के भुगतान के साथ सरकार कर्मचारियों को भी जनवरी फरवरी माह में खुश कर सकती है। दरअसल जनवरी में केंद्र कर्मचारियों का डीए बढ़ने के बाद प्रदेश सरकार अब राज्य के कर्मचारियों को डीए बढ़ाने का दबाव रहेगा। माना जा रहा है कि सरकार अगर 3% डीए बढ़ाती है तो इस अतिरिक्त वित्तीय भार का प्रबंधन भी 5,000 करोड़ के कर्ज से होगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार पहले ही पूर्व के डीए के भुगतान का अतिरिक्त भार है। कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए का इंतजार। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी की है, जिससे प्रदेश के कर्मचारी की उम्मीदें जाग उठी हैं। दरअसल कर्मचारी संघ अभी इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि राज्य सरकार का डीए केंद्र के समान हो। डीए को लेकर राज्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा है कि उम्मीद है कि राज्य सरकार कर्मचारियों को डीए केंद्र के समान लेकर आ जाएगी और अभी प्रदेश कर्मचारियों को केंद्र से 3% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। 2024 के पहले केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ राज्य सरकार भी डीए बढ़ा देती, लेकिन अब इसे भी देरी हो रही है। लगातार कर्ज ले रही सरकार प्रदेश की मोदी सरकार पर लोन का बोझ बढ़ता जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा कर्ज नहीं बल्कि 3,76,578 करोड़ का कर्ज हो चुका है, जिससे 2,34,812 करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से लोन के रूप में 15,248 करोड़ रुपए का फाइनेंस कंपनियों से और 62,000 करोड़ से एडवांस लोन के रूप में 34,421 करोड़ नेशनल स्मार्ट सेविंग फंड से लोन के रूप में लिया है। इस पैसे से भले ही सरकार लाडली बहना और अपने कर्मचारी खुश कर रही हो, पर प्रदेश पर इतने बड़े कर्ज पर विपक्ष सवाल उठाने लगा है। सरकार का वित्तीय वर्ष नहीं पर कांग्रेस अनुपूरक बजट के दौरान विपक्ष ने सरकार के लिए जा रहे कर्ज का हिसाब मांगा था, जिसके बाद विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि सरकार सिर्फ कर्ज लेकर योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है। कर्ज कैसे कम हो, इसको लेकर कोई प्लानिंग नहीं। यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश में पैदा होने वाले बच्चे 50,000 रुपये का कर्ज हो सकता है। ये वित्तीय कुप्रबंधन का नतीजा है। समय पर चुकाया जाएगा कर्ज। बीजेपी सरकार द्वारा कर्ज के लिए लिए जाने के बाद सवाल पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार को जो भी लोन ले रही है प्रदेश की ज़रूरतों के लिए और एक सीमा में ले रही है। जितना भी कर्ज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिया जा रहा है उसका समय पर भुगतान किया जाएगा। प्रदेश सरकार नए वर्ष में बजट सत्र से पहले बड़े वित्तीय फैसले लेने जा रही है। प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने मध्य प्रदेश की वित्तीय हालत यहाँ संचालित विकास कार्रवाई योजनाओं के लिए हाल ही में 5,000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी की है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार फाइनेंस से जुड़े बड़े भुगतान प्राथमिकता के साथ करेगी, जिससे वजह से लाडली बहना और कर्मचारियों के डीए भुगतान एक साथ किए जाने की संभावना बढ़ गई है। लाडली बहनों के लिए 465 करोड़ का बजट और एक जहां कयास लगाई जा रही कि मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना धीरे धीरे बंद कर देगी, तो उसे ठीक विपरीत सरकार ने शीतकालीन सत्र में लाडली बहनाओं के लिए 465 करोड़ के बजट का प्रावधान कर सभी को मौका दिया। लिहाजा सरकार इस योजना को बंद करे तो दूर अब इस योजना पर ज़्यादा खर्च करके मुड़ में नजर आ रही है। गौरतलब है कि शीतकालीन सत्र में पेश किए गए सरकार के 22,460 करोड़ के बजट से अनुपूरक बजट से अकेली लाडली बहना योजना के लिए 465 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं साथियों, लाडली बहना योजना के तहत के साथ सरकार कर्मचारियों को वाले एरिया कुछ इस प्रकार है, जैसे कि प्रथम श्रेणी के 19,696 से 25,000 रुपये तक का और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को 8,976 से 13,000 रुपये तक और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 31,020 से 5,500 रुपये तक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 24,80 से 3,500 रुपये तक का एरिया लाभ पहली किस्त में मिलेगा। वहीं साथियों, लाडली बहनों को मिलेगी 20वीं किस्त का पैसा। तो नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की लाडली बहनों किसी महीने 10 तारीख को उनके 20वीं किस्त मिलने वाली, जिसके लिए प्रदेश सरकार अब फिर नया कर्ज ले चुकी है। पिछले साल भी सरकार ने काफ़ी कर्ज लिया हुआ है और इस साल 2025 की शुरुआत मोदी सरकार ने 500 करोड़ रुपए से 5,000 करोड़ रुपए से नए कर्ज के साथ की है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार अब तक कुल 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि नए
कर्ज का इस्तेमाल लाडली बहना योजना और कर्मचारियों के एरियर महंगाई भत्ते के लिए भुगतान के लिए किया जाएगा। बढ़ाती है तो इस अतिरिक्त वित्तीय भार का प्रबंधन भी 5,000 करोड़ के कर्ज से होगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार पहले ही पूर्व के डीए के भुगतान का अतिरिक्त भार है। कर्मचारियों केंद्र के समान डीए का इंतजार। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल में 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी की है, जिससे प्रदेश के कर्मचारी की उम्मीदें जाग उठी हैं। दरअसल कर्मचारी संघ अभी इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि राज्य सरकार का डीए केंद्र के समान हो। डीए को लेकर राज्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा है कि उम्मीद है कि राज्य सरकार कर्मचारियों को डीए केंद्र के समान लेकर आ जाएगी और अभी प्रदेश कर्मचारियों को केंद्र से 3% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। 2024 के पहले केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ राज्य सरकार भी डीए बढ़ा देती, लेकिन अब इसे भी देरी हो रही है। लगातार कर्ज ले रही सरकार प्रदेश की मोदी सरकार पर लोन का बोझ बढ़ता जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा कर्ज नहीं बल्कि 3,76,578 करोड़ का कर्ज हो चुका है, जिससे 2,34,812 करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से लोन के रूप में 15,248 करोड़ रुपए का फाइनेंस कंपनियों से और 62,000 करोड़ से एडवांस लोन के रूप में 34,421 करोड़ नेशनल स्मार्ट सेविंग फंड से लोन के रूप में लिया है। इस पैसे से भले ही सरकार लाडली बहना और अपने कर्मचारी खुश कर रही हो, पर प्रदेश पर इतने बड़े कर्ज पर विपक्ष सवाल उठाने लगा है। सरकार का वित्तीय वर्ष नहीं पर कांग्रेस अनुपूरक बजट के दौरान विपक्ष ने सरकार के लिए जा रहे कर्ज का हिसाब मांगा था, जिसके बाद विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि सरकार सिर्फ कर्ज लेकर योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है। कर्ज कैसे कम हो इसको लेकर कोई प्लानिंग नहीं। यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश में पैदा होने वाले बच्चे 50,000 रुपये का कर्ज हो सकता है। ये वित्तीय कुप्रबंधन का नतीजा है। समय पर चुकाया जाएगा कर्ज। बीजेपी सरकार द्वारा कर्ज के लिए जाने के बाद सवाल पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार को जो भी लोन ले रही है प्रदेश की जरूरतों के लिए और एक सीमा में ले रही है। जितना भी कर्ज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिया जा रहा है उसका समय पर भुगतान किया जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए नए नए अपडेट मिलते ना। तो मध्य प्रदेश सरकार नए वर्ष में बजट सत्र से पहले बड़े वित्तीय फैसले लेने जा रही है। प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने मध्य प्रदेश की वित्तीय हालत यहाँ संचालित विकास कार्रवाई योजनाओं के लिए हाल ही में 5,000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी की है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार फाइनेंस से जुड़े बड़े भुगतान प्राथमिकता के साथ करेगी, जिससे वजह से लाडली बहना और कर्मचारियों के डीए भुगतान एक साथ किए जाने की संभावना बढ़ गई है। लाडली बहनों के लिए 465 करोड़ का बजट और एक जहां कयास लगाई जा रही कि मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना धीरे धीरे बंद कर देगी, तो उसे ठीक विपरीत सरकार ने शीतकालीन सत्र में लाडली बहनाओं के लिए 465 करोड़ के बजट का प्रावधान कर सभी